2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जुट गई है। इसी जेडीयू भाईचारे यात्रा निकालने वाली है और तमाम बिहार के तमाम जिलों में जाकर घूमेंगे और अपनी जो नीतीश कुमार का जो शासनकाल का शासनकाल का सारे बातों को गिनाएंगे। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। अब नीतीश कुमार भाईचारा यात्रा पर निकलने वाले, उनके पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं भाईचारे यात्रा पर निकलने वाले हैं। कौन सा भाईचारा? हाँ, ऐसा सवाल आपने किया है विवेक, इसमें हंसी आएगा। और मैं सिर्फ नहीं हंस रही हूँ, मेरे बिहाफ में समझिए कि आधी आबादी भी इसी बात पे हंसेंगे। क्योंकि जहाँ पे एक तरफ बेगूसराय में 9 से 10 साल की बच्ची को उसका दुष्कर्म करके उसको मार दिया जाता है, बाद में पुलिस अभी उसमें आए हैं। फिर कल आपके सिवान में 1 महीना पुराना आपका जो केस वो दर्ज हुआ है, मौलाना ने जो नाबालिग बच्चे के साथ किया। आज आपका कुर्जी में फिर से 5-6 गोलियां मारी गई और उसमें भी शायद 1-2 लोग घायल हुए हैं। फिर कल आपके पटना में, तो वो कौन सा भाईचारा? अच्छा, मुझे लगता है कि भाईचारा ऑफ अपराध। आओ भाई अपराध करे, आओ भाई चुगली नहीं करे, आओ भाई खून करे, आओ भाई दुष्कर्म करें। अगर ये नीति लेके अगर वो बिहार का फिर से दौरा कर रहे हैं, सॉरी सर, मत जाइए, गर्मी बहुत है, बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। आपका उम्र भी आपको ये अलाउ नहीं करता है। आप जिनके भी प्रेशर में आके फिर से ये नाटक करने जा रहे हैं, वो भी आपको इस बार सीएम की कुर्सी नहीं दिलवा सकती है, ये आप लिख लीजिए। कितना भी आप विपक्षी एकता दिखा लीजिए, कितना भी आप यूपीए का नाम आप इंडिया रख लीजिए, वैसा देशभक्ति, देश प्रेम, राज्य के लिए प्रेम प्यार आप कहाँ से लाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो भाईचारा है ये एक दिखावा है और कुछ नहीं। और अगर भाईचारा का एंथम अगर ये है कि आओ भाई मिल के अपराध करें, तो बस हम सबको अभी महागठबंधन की सरकार को बिहार को बचाना है। इन सबको जड़ से उखाड़ के बिहार के बाहर फेंक देना है, उठा के निकाल देना है बिहार से। पूरा ये परिवार समेत अपने हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को भी एक किनारे कर देना है। बहुत हुआ है 30 साल, बिहार बहुत पीछे हम लोग चले गए, 17 साल बहुत पीछे चले गए। अभी भी अगर हमारे सीएम साहब नहीं समझ पा रहे, अभी भी अपने ज़िद पे अड़े हुए, इस बार उनके ज़िद के आगे 14 करोड़ बिहारियों का जो आशा, जो एक उम्मीद है, जो एक चीज़ें हम लोग बिहार से चाहते हैं, उसकी कुर्बानी नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। अल्पसंख्यक मंत्री जो है जमा खान, उसके साथ ही जो जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, इन तमाम लोगों का कहना है कि जो केंद्र की सरकार है वो सांप्रदायिक हिंसा जैसे फैलाती है और लोगों के बीच में तनाव जैसे पूर्ण, उसी को लेकर हम लोग यात्रा करने वाले हैं और बीजेपी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। भाई आप लोग को जो करना है करें। पहले जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य के आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आप हेड हैं, अरवल वाला केस अभी तक सॉल्व हुआ है कि नहीं? अरवल में जो बच्ची और माँ की हत्या कर दी गई थी वो सॉल्व हुआ है कि नहीं? आदिवासी बच्ची को जो जिंदा गाड़ दिया गया था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं? आपके बेगूसराय वाला मामला सॉल्व हुआ है कि नहीं? कल आपके जो 2 लोगों की जो हत्या हो गई वो आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं? शराबबंदी पे इतनी लोगों की जो मौत हुई वो सॉल्व हुआ है कि नहीं? पहले बिहार के राज्य जो है, बिहार के राज्य सरकार बिहार के बारे में सोचे। बार बार उंगली दिखाने से, टिप्पणी करने से आप लोग की गलतियाँ कम नहीं होती। बहुत सही कहते हैं हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी कि एक एक आदमी से अगर झाड़ेंगे, उल्टा लटकाएंगे, तो उनसे 200 करोड़ की गलत प्रॉपर्टी निकलेगा। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है, और लास्ट में मेड इन इंडिया लिखने से वो इंडिया नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 200 साल तक राज किया, लेकिन फाइनली गांधी हो या बोस हो या भगत सिंह हो, जैसे ऐसे नेता आके हमारे को आज़ादी दिलाए। अब आज़ादी मिलने के बाद अगर दोबारा हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा इस इंडिया के खिलाफ, जो एक क्या कहते हैं पूरे एक घोटाला पैकेजिंग का एक अड्डा बन गया है और हमारे भारत के साथ खेल रहा है, तो उस इंडिया को भी हम लोग सक्सेस नहीं होने देंगे। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, एक तरफ जो चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अब दोनों एक ही गठबंधन में आ गए हैं। एक सीट के लिए कब से सबसे ज़्यादा चर्चा है हाजीपुर सीट को लेकर, वो करें हाजीपुर छोड़ेंगे नहीं, अब करें हाजीपुर से हम लड़ेंगे ही। देखिए वो उनकी चॉइस है, वो उनको देखिए चिराग जी का एक बचपन से उनकी मम्मी बोलिए या फिर शायद उन्होंने बचपन में उनको कोई भी खिलौना मांगा होगा, उनको तुरंत मिल गया होगा। पापा पापा मूवी करना, चलो बेटा चलो मूवी करते हैं, तो उनको मूवी में गए। पापा पापा मुझे अच्छा हीरोइन चाहिए। बेचारे हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी बेटे के आगे नतमस्तक होके वो भी चीज़ उन्होंने उनको करके दी। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, बिहार आपकी मनमानी सुनेगा नहीं। अभी आप जिद करेंगे कि नहीं आपको हाजीपुर चाहिए, जबकि आप कोई काम नहीं किए। भाई अब जम्मू ही जाइए ना, अच्छे नेता हैं, अच्छे बोलते हैं, जैसे कि आप
कहते हैं अच्छे चीज़ आप कर सकते, जम्मू जाके कीजिए। सबसे पहले तो आप एक फ्लॉप एक्टर है, उसमें आपसे कुछ हुआ नहीं। अभी अगर आपको सही में अच्छा नेता बनना है, अपने जगह से लड़िए। हाजीपुर तो किसी कीमत पर, हमारे ऑनरेबल मंत्री जी ने बोल दिया कि उसमें कोई भी निगोशिएशन असंभव है, और जब उन्होंने आपके असंभव मंत्री बोला आपके तो मंत्री असंभव ही है। आपके मंत्री जी के बोलने से नहीं लगा, अगर शीर्ष नेतृत्व करती अरे है भाई, कि तो भाई शीर्ष तो नेतृत्व भी- शीर्ष नेतृत्व करती है कि नहीं ना, अरे वहाँ से चिराग जी शीर्ष नेतृत्व इतने भी बेवकूफ़ नहीं है ना कि एक बच्चे के कहने पर पुराने मंत्री को छोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? वो क्या गलत किया है पशुपति कुमार पारस जी ने, हमारे मिनिस्टर सर ने क्या गलत किया है मोदी जी के साथ? बताइए, जब कोई नहीं था वो उनके दोनों साथ तो खड़े गलती थे। नहीं की, चिराग पासवान भी जी तो गलती, किए हैं, चिराग भी जी तो गलती उनके की। हनुमान बनकर नहीं, चल अरे रहे थे। हनुमान बार बार लंगूर बन जाते थे ना। आपके एनडीए में आने के बाद उन्होंने दूसरा चैनल में जाके इंटरव्यू भी तो दिया। लालू जी आदरणीय, कितने आदरणीय हम लोग देख पा रहे हैं। ईडी और सीबीआई का केस है, जब सीबीआई का ये होता है तब वो बीमार पड़ जाते हैं और बाकी समय वो बैडमिंटन खेलते रहते हैं। तो अपने को भी समझ में आता है, जस्ट बिकॉज वो एजेड है, जस्ट बिकॉज वो बुजुर्ग है, वो दिल में बहुत उनके लिए मान है, लेकिन जो कन्विक्टेड है वो कन्विक्टेड है, जो आसामी है वो आसामी है, जो गलत काम करेगा वो गलत काम के नज़र से ही दिखा जाएगा। और सॉरी टू से, लालू जी ने कौन सा अच्छा काम किया? लालू जी की तारीफ हम लोग क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ही इज़ पॉपुलर, बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट, वो जो दुर्बुर्बक और ये सब बातें बोल, उसके लिए बाहर में जाके लालू जी ने बिहार की छवि क्या की, जाके पूछिए। लालू जी के वजह से बिहार की छवि क्या है या कि क्या थी, वो पूछिए। वो चीज़ को अगर ठीक करना है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा, और युवाओं के साथ अगर एक पुराना कॉम्बिनेशन, पुराने जितने भी दिग्गज मिनिस्टर्स का कॉम्बिनेशन अगर बन जाएगा तो क्या बात होगी। इसीलिए अगर चिराग जी को इतनी समझ है तो उनको अपना हाथ छोड़ के बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। वो करे ना काम, कौन मना करे? उनका स्वागत किया हम लोगों ने एनडीए में, लेकिन हाजीपुर कैसे दे देंगे? राम के साथ जब वनवास में जब लक्ष्मण गए थे तो राज्य संभाला था कौन? राजा भरत। तो इसीलिए स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के बाद अगर कोई हाजीपुर संभालने की जिम्मेदारी अगर स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने अगर श्री पशुपति कुमार पारस को दे के गए तो पशुपति कुमार पारस जी ही संभालेंगे जब तक वो है। चिराग को नहीं दीजिएगा। चिराग हम लोग क्यों देंगे? चिराग जी को तो उनके पिताजी ने जम्मू ही दिया है। हे भगवान, आपको एक घर मैंने दे दिया, आप फिर भी जिद करें क्या मेरे घर आइए? तो गलत बात है ना विवेक जी, बताइए। तो यही चीज़ चिराग जी को है, आप जम्मू से लड़े, जम्मू में काम करें। आप सब जगह जाते हैं, जनाधार, लेकिन आप जम्मू ही नहीं जाते। बड़ा दुख होता है देख के। मैं उनको देख के ही पॉलिटिक्स में आई थी, मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, लेकिन अगर ये एडमिरेशन का नतीजा अगर ये है तो ये बहुत गलत बात है। जहाँ पे एक तरफ हम लोग, बिहार की स्थिति इतनी ख़राब है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आपके राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, वहाँ पे चिराग जी जिद करे बैठे कि हाजीपुर लड़ना है। हाजीपुर लड़ना उनका जिद का एक पार्ट है ताकि वो अपने चाचा जी को नीचा दिखा पाए। कितनी छोटी सोच है। हमारे जैसा युवाओं को ये सब शोभा देता है? बताइए। आपको अगर पता चलेगा कि आपके पिताजी ने वो घर आपके चाचा जी को दिया है, आप फिर भी बोलेगा नहीं मैं उनका उत्तराधिकार हूँ तो मुझे वो भी चाहिए। ये गलत बात है। वो गलत कर रहे हैं, उनको पता है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग जो उनके आसपास रहते वो उनके उसके लिए फ्यूल कर रहे हैं। फ्यूल मतलब घी में आग डालने की काम कर रहे हैं। चलिए, ये थे देवजानी मित्रा जी। इनका कहना था साफ तौर पे जो जेडीयू भाईचारे यात्रा निकाल रही है वो सबसे पहले अपने जो शासनकाल है उस शासनकाल को गिना। जिस तरीके से बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है, वो घटनाओं को बताए। जिस तरीके से देखा कि राजधानी पटना में दिन दिहाड़ी गोली मार दी जाती है, ऐसी जो तमाम घटनाएं बिहार में हो रही है घटनाओं, उन सारे घटनाओं को लेकर कहा कि अगर वो भाईचारे यात्रा पर निकलते हैं तो उन सारी घटनाओं को भी जिक्र करना चाहिए। वहीं चिराग पासवान को लेकर कहा कि नहीं, जो रामविलास पासवान के जो उत्तराधिकारी हैं वो पशुपति पारस ही हैं और पशुपति पारस ही रहेंगे। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, पटना।